नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। इस शेयर पे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, जहां पे काफ़ी सारे इस प्रकार के कि भाई आखिरकार आप 95 पे ले ही आए स्टॉक को। तो मैं नहीं लाया हूं, मैंने आपके साथ एक व्यू शेयर करा था अपना, जब ये स्टॉक अराउंड 110 108 के पास हुआ करता था, कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको वेट करना चाहिए। वहाँ मेरे पास कुछ इस प्रकार के सवाल भी आते थे, जवाब भी आते थे उल्टे, कि भाई जब लॉन्ग टर्म के लिए ही लेना है तो फिर वेट क्यों करना, क्योंकि स्टॉक तो आगे पीछे होकर ऊपर ही जाएगा। तो ये जो छोटी मोटी चीजें होती है ना, ये लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा चेंज कर देती है। मैं आपको बताता हूँ, ये पोर्टफोलियो का मतलब पूरा चेंज ही कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये आपको 10-12% नीचे दिख रहा है केवल, लेकिन यही चीज कंपाउंडिंग की पावर में आगे चल के कब 10-12% की 100-200% हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए मेरा सिंपल सा व्यू था, दो स्टॉक्स के ऊपर था, जहां पे मैंने आप सभी के साथ एक टाटा स्टील और कोइंसिडेंटली दोनों ही टाटा ग्रुप के स्टॉक निकले, टाटा स्टील एंड टाटा एलेक्सी। इन दोनों स्टॉक के ऊपर मैंने आप सभी के साथ एक व्यू शेयर करा था अपना। टाटा स्टील जब 110 108 के समथिंग था, एंड टाटा एलेक्साई लगभग 10,200 के समथिंग था, तब मैंने एक व्यू शेयर करा था कि टाटा एलेक्साई को आपको 7,500 के पास लेना चाहिए। वो आप उसकी अच्छी रेंज है, हालांकि अभी 8,400 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन मैं अगर देख पा रहा हूं तो इसने रिसेंटली अभी एक लो लगाया अराउंड 8,200 के समथिंग का। तो ठीक है, आया नीचे में, ऊपर अभी भी 8,400 पे चल रहा है। अब यहाँ पे आप थोड़ा ले सकते हैं चाहे तो। लेकिन टाटा स्टील के बारे में बात करें दोस्तों, तो आज ये स्टॉक फाइनली 95 का लेवल दिखाई दिया। अब सवाल ये उठता है, 110 पे हम तो कह रहे थे कि 95 इसके लिए एक बेस्ट बाइंग लेवल होगा, क्या अब खरीदना चाहिए, इसके बारे में बात करूंगा। जिसकी पोर्टफोलियो में उसको भी जवाब मिलेगा, जिसकी पोर्टफोलियो में नहीं है उसको क्या लेना चाहिए, उसके लिए जवाब मिलेगा। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी पोर्टफोलियो में है और लॉस हो रहा है, क्या उसे यहाँ एवरेज भी करना चाहिए। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करा एंड आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पेटीएम मनी का एंड अपस्टॉक का। आप कहीं से भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है। एंड इसी के साथ आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट भी हो जाएंगे, आपका सपोर्ट मिल जाएगा इनफैक्ट। ठीक है, अभी टाटा स्टील के बारे में बात करूं तो 95, मैं इस स्टॉक को इस लेवल के लिए क्यों इतना कहीं ना कहीं वेट कर रहा था, और क्या ये भी अब यहीं गिरावट रुकेगी, क्या ये अच्छा लेवल है खरीदने के लिए। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये प्री स्प्लिट, अगर आप इसका भाव देखें तो 88-85 रुपीज के समथिंग हुआ करता था। आज मेरे पास एक और कमेंट आया कि भाई इट विल डेफिनेटली टच 85 टू 88 रुपीज इन कमिंग वीक्स। डेफिनेटली कर सकता है, बट ये कॉन्फिडेंस मुझे तब चाहिए था जब 110 पे था। तब आपके कमेंट आ रहे थे कि भाई जब लंबे समय के लिए ही लेना है तो अभी क्यों ना ले, 95 क्यों, आपके तो 95 के टारगेट थे, कहाँ गए। तो बस मार्केट में एक करेक्शन और स्टॉक का प्राइस धड़ाम हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो जब प्री स्प्लिट था तो 85 के समथिंग था, और स्टॉक में वहां से एक बहुत ही तगड़ी तेजी बनी आफ्टर स्प्लिट, जिसके बाद स्टॉक सीधे 107 पे ही चला गया। वन साइडेड तेजी थी, आप सभी को भी याद होगा। तो स्टॉक में 94 रुपीज से अगले दिन 8-10% की तेजी बनी, जहां वो सीधे 107 रुपए पे गया। तो उस बीच में कोई भी ना मतलब गैप नहीं बना, आज बंद हुआ कल डायरेक्ट ऊपर ओपन हुआ है, तो वो स्क्रीन पे तेजी नहीं थी, वो वन साइडेड तेजी थी, गैप अप तेजी थी। अब ये गैप तो पूरा फिल हो गया है, 94 के अराउंड आ गया, आज 95 का लो है, 94 के अराउंड का वो गैप है, वो फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर गिरावट होती भी है तो मैक्सिमम 85 रुपीज तक की होगी, जो कि कमेंट भी आया हमारे व्यूअर्स का, वो सही है एकदम। मैक्सिमम तो देखो कोई डिसाइड नहीं कर सकता, बट चार्ट्स के अकॉर्डिंग वो लेवल उससे ज्यादा नीचे नहीं जाता हुआ देख रहा मैं। अब सवाल उठता है क्या लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इसका बड़ा चार्ट करूंगा ना मैं ये लॉन्ग टर्म निवेशों की बात कर रहा हूं। शॉर्ट टर्म तो बिल्कुल अवॉइड करें इसे, ट्रेडिंग बिल्कुल अवॉइड करें इसे, क्योंकि अगर आप इसका चार्ट थोड़ा बड़ा कर देंगे तो आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू लोअर लोज और एक बड़े बड़े बाउंस बैक। इस स्टॉक में सबसे पहले जो हाई था वो 141 का था, लो लगाया स्टॉक ने 108 का, फिर धीरे धीरे ऊपर आया और 134 तक गया। फिर जो लो लगाया दोस्तों वो 86 रुपीज का लगा सीधे, और अभी दोबारा ऊपर आया 113 रुपए तक आया, अब दोबारा नीचे जा रहा है, और अब हो सकता है 86 के भी नीचे का लो लगा के आए, डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी है क्योंकि चार्ट शो कर रहा है। तो मैं आपसे सिंपल ये कहना चाहता हूं, ट्रेडर और पोजिशनल वायर इस स्टॉक को अवॉइड करें अभी बाइंग के हिसाब से। लेकिन इन्वेस्टर, अब इन्वेस्टर पे बात आती है, इस स्टॉक की एनालिसिस करें तो 93 रुपीज की बुक वैल्यू है और बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, तो आपको यहां पे केवल 20% ही इन्वेस्ट करना है। कितना?
20%। अगर मार्केट का मूड माहौल सही होता, स्टॉक का भाव 95 होता, तो मैं आपसे कहता कि आपको यहां पे 40% इन्वेस्ट करना है। बट मार्केट भी खराब है तो आपको केवल 20% करना है। अब आपको सिंपल क्या करना है, 95 पे आप 20% लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आप 1 लाख का निवेश करना चाहते हैं तो 20,000 लगा दिया आपने 95 पे, 20,000 लगाएंगे आप 92 पे, 92 पे 20,000 रुपए लगाने की सलाह होगी आपको सीधे 88 रुपीज पे। उसके बाद सीधे आपको 80 रुपए पे स्टार्ट करना है लगाना। तो इस तरीके से आपको करना है और 20% के हिसाब से ही लगाना है। 5 बार बाय करना है। हमारा बाय 80 रुपीज तक होगा और जो 20,000 बचेंगे वो हम अपनी पोर्टफोलियो अपनी जेब में रखेंगे आराम से। जब हमें लगेगा बहुत ही ज्यादा खराब हो गया तो लेंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे उस पैसे को। जब ऊपर आने लगेगा दोबारा से चार्ट अच्छा हो जाएगा तब लगाएंगे, चाहे वो 100 रुपए पे ही क्यों ना लगाना पड़े। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अभी स्टॉक शॉर्ट टर्म ट्रेडर और पोजिशनल के लिए खराब है अकॉर्डिंग टू चार्ट्स, बट हाँ इन्वेस्टर के लिए 20% लगाने का मौका है। होप आपको सारे जवाब मिल गए होंगे। और जिसपे वो भी यहाँ पे एवरेज कर सकता है, बट एवरेज जितना करना है उसका भी 20% ही लगाना है आपने। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले से 1 लाख का ले रखा है, 50,000 का निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पे कितना करोगे आप, केवल 2,500 रुपए का करना। ठीक है, तो 2.5 नहीं, इनफैक्ट आप 10,000 रुपए का करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको निवेश करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।